Hello guys, today we will discuss about the vector form of the electric field due to a point charges. ओके देखिए तो कैसे आप निकालोगे। जैसे मान लो कि यहाँ पर कोई चार्ज है, ठीक है, यहाँ पर कोई चार्ज है, पॉइंट ओ पर कोई चार्ज क्यू है, ठीक है, ये चार्ज कोई क्यू हो गया। मान लीजिए इससे आर डिस्टेंस पर हमको एक कोई पॉइंट पी दिया हुआ है। इस पॉइंट पी पर हमको क्या करना है, हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, ठीक। अच्छा, तो अगर यहाँ पर मान लीजिए कोई आप टेस्टिंग चार्ज क्यू नाटक देते हो तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा ना। इसमें जो फोर्स लग रहा होगा इधर फोर्स की डायरेक्शन होगी इस पर ना। ये जो रखा है क्यू नाट, ये क्या है भाई, ये आपका एक टेस्ट चार्ज है, ठीक है। तो हम लोग कल पढ़े थे ना कि इस पॉइंट पे जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी आई थी, वो आई थी 1K/Q/R² आया था, ठीक है, यही आया हुआ था वैल्यू, ठीक है, K/Q/R², ठीक है। ये आपका Q लिखा हुआ है, ये मान लीजिए Q है, ठीक है, K/Q/R² ये वैल्यू हो गया। अगर हमको वेक्टर फॉर्म इसी का निकालना है, ठीक है, अगर वेक्टर फॉर्म निकालना है तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर E = मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर E इंटू डायरेक्शन वेक्टर ना। तो इसका जो डायरेक्शन वेक्टर है ये मान लीजिए वेक्टर हो जाएगा, इसकी डायरेक्शन यह हो गई, ठीक है। तो ई मॉड ऑफ ई वैल्यू क्या है, मॉड ऑफ ई कहिए, इसी को आप मॉड ऑफ ई भी कह सकते हो, या मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ई है, ठीक। तो ये हो जाएगा वेक्टर E = कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा भाई K/Q/R² इंटू वेक्टर R हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग क्लास 11 में पढ़े हुए हैं क्या, हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे कि अगर कोई सी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना होता था, ये जो डायरेक्शन वेक्टर होता है एक्चुअल में यूनिट वेक्टर होता है ना। तो ये होता क्या होता था, ये होता था वेक्टर A/मॉड ऑफ वेक्टर A, ठीक है। या फिर इसी को क्या कहोगे, आप कहोगे वेक्टर A/A कहोगे, ठीक। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर E = क्या हो जाएगा, K/Q/R² इंटू ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वेक्टर R/, ये इसका जो डायरेक्शन वेक्टर क्या है R, इधर डायरेक्शन इसका हो गया, ये अपान क्या हो गया, R हो गया, ठीक। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से जो E की वैल्यू हो जाएगी, ये E की वैल्यू क्या हो जाएगी, वेक्टर E = ये हो जाएगा K/Q/R इंटू R, क्या हो जाएगा, R का Q हो जाएगा, और डायरेक्शन वेक्टर इसका क्या होगा, R होगा। ये इसका क्या हो गया भाई, वेक्टर फॉर्म हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। चाहो तो अगर वैक्यूम हो या फिर एयर हो, वैक्यूम या एयर के लिए आपकी की वैल्यू कितनी होती है, 9×10⁹, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो आप, वेक्टर E = ये होता है 1/4πε0 ना, K/R का क्यूब वेक्टर R ये हो जाएगा, ठीक है। ये ε0 क्या है, ε0 इज़ द परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस एयर या फिर वैक्यूम, ठीक है। बात समझ में आ गया, बहुत अच्छा, इसको नोट कर लो। चलिए अब हमको फाइंड करना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेज। मान लीजिए कुछ चार्जेज हैं, मान लीजिए ढेर सारे चार्ज, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है Q1, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है Q2, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है Q3, ठीक है भाई। मान लीजिए किसी पॉइंट O पर, मान लीजिए पॉइंट O हो गया, इस पॉइंट O पर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है, ठीक है। देखो कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है भाई। तो मान लो, अच्छा मान लेता हूँ कि ये प्लस में है, या कुछ मान लो, ये मान लो माइनस में है, ये मान लो प्लस में है, किसी प्रकार से कुछ भी मान लो, ठीक। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, एक टेस्टिंग चार्ज रखेंगे। टेस्टिंq चार्ज हमने क्या रख दिया, Q0, ये हमारा क्या है भाई, एक टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। टेस्ट चार्ज के बारे में मैं पिछले लेक्चर में बात किया हूँ। अब देखो क्या हो जाएगा, अब ये पॉजिटिव, और टेस्ट चार्ज मैंने बताया था कि पॉजिटिव होता है, तो क्या करेगा, ये वाला जो Q1 होगा, इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ये इधर होगा, इसको ये रिपेल करेगा, तो ये क्या हो गया भाई, ये आपका हो गया E1, ठीक है। अच्छा, तो ये क्या करेगा, ये वाला इसको क्या करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, ये मान लीजिए क्या हो गया, E2 हो गया। ये वाला क्या करेगा, ये इसको रिपेल करेगा इधर की तरफ में, क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया भाई, मान लीजिए आपका ये आपका E3 हो गया,
ना। तो अगर हमको किसी पॉइंट पे नेट चार्ज निकालना होता है ना, तो नेट चार्ज निकालने के लिए क्या करते हैं, सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम कर देते हैं। मीन्स क्या किया जाएगा भाई, ये किया जाएगा कि अगर हमको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करें, तीनों का वेक्टर सम किया जाएगा। मतलब वेक्टर प्लस E2 प्लस E3 कर दोगे आप। ठीक है, इतना बात समझ में आ गया। अब देखो, अगर मैं बात करूं कि यह E1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, तो E1 के कारण देखो निकालोगे तो क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, E1 की वैल्यू आ जाएगी भाई क्या, ये हो जाएगा आपका Q1/r²। तो मान लीजिए इसके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा, तो मान लेते हैं डिस्टेंस कितना हो गया, R1 हो गया। ये तो क्या हो गया भाई, ये हो गया आपका R1। वेक्टर फॉर्म में लिख देता हूँ, वेक्टर फॉर्म में क्या निकाल लेते हैं, अभी पीछे वेक्टर फॉर्म पढ़े हो जाएगा E1 = R1 का क्यूब वेक्टर R1 हो जाएगा। ठीक है, अभी यही देखे थे ना, इसकी का ये बस तो ये पॉइंट बताता है कितना दूर पे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा ना। ये जो पॉइंट है Q0 के कारण, यहाँ पे Q0 नहीं आता है ना। अब देखो E2 निकालोगे, E2 का क्या हो जाएगा, Q2/R2 का क्यूब वेक्टर R2। ये मान लीजिए ये क्या है, ये आपका R2 वेक्टर हो गया। ठीक है, ये मान लीजिए क्या हो गया, R3 वेक्टर हो गया ना, इसका डायरेक्शन। E3 निकालो, E3 कितना हो जाएगा भाई, E3 हो जाएगा Q3/R3 का स्क्वायर, सॉरी R3 का क्यूब वेक्टर R3। ठीक, आप वेक्टर फॉर्म पढ़े थे ना, आप वेक्टर फॉर्म में पढ़े हो ना, तो वेक्टर में पढ़े थे ना कि E = KQ/R का क्यूब इंटू R, ये पढ़े थे। अब क्या करिए, अब तीनों का वेक्टर सम निकालना है। अच्छा, बहुत बच्चे गलती कर जाते हैं, जब ये देखेंगे नेगेटिव है तो यहाँ पर Q की वैल्यू नेगेटिव रख देंगे। नहीं, आपको नेगेटिव नहीं रखनी है, वो अब जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो अपना डायरेक्शन चेंज कर देगा, डायरेक्शन का उसका एंगल चेंज होगा तो उसका रिजल्टेंट वैल्यू अलग ही आने लगेगी। ठीक है, बस ये बात ध्यान रखिए, जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा आपको तुरंत आसानी से बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका क्या भाई, ये हो गया आपका Q1/R1 का क्यूब वेक्टर R1 प्लस Q2/R2 का क्यूब वेक्टर R2 प्लस ये कितना हो जाएगा, Q3/R3 का क्यूब वेक्टर R3, ये हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करिए, सभी का वेक्टर सम कर लीजिए। सभी का वेक्टर सम करोगे तो क्या मिलेगा आपको, K कॉमन मिल जाएगा सब में, और कुछ नहीं मिलेगा। तो बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Q1/R1 का क्यूब वेक्टर R1 प्लस K, ये हो जाएगा Q2/R2 का क्यूब वेक्टर R2 प्लस हो जाएगा, K तो कॉमन कर चुके हो ना, हो जाएगा Q3/R3 का क्यूब वेक्टर R3। ठीक है, यही आपका वेक्टर सम हो गया। चाहो तो K की वैल्यू रख सकते हो क्या, 1/4πε0 भी रख सकते हो। ओके, समझ में आ गया, यही हो गया इसका सुपरपोजिशन ऑफ द वेक्टर्स। ठीक है, तो मतलब आप ऐसे समझिए कि जब भी हम किसी वेक्टर का ढेर सारे सिस्टम आप चार्ज रखे गए होंगे, तो अगर हमको किसी पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, तो उस पॉइंट पर अलग अलग चार्जेज के कारण क्या क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है वो निकाल करके आप सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करेंगे। बात ध्यान रखना, आपको सभी इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर सम करना है, बस ऐसे ही। ये मैग्नीट्यूड का सम नहीं करना है ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड निकालते तो ये कितना होता, अगर केवल मैं E1 का मैग्नीट्यूड निकालूंगा तो E1 का जो मैग्नीट्यूड केवल ये आएगा KQ/R का स्क्वायर, बस केवल इतना ही आएगा। ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड हुआ, लेकिन इसका वेक्टर फॉर्म निकालोगे तो Q1/R1 का क्यूब इंटू R हो जाएगा। बात समझ में आ गया भाई, इस प्रकार से आप इसको निकालोगे। तो इसका क्या करना होगा, याद रखना होगा कि हमेशा क्या करेंगे, हम इसका वेक्टर सम करेंगे, सभी का वेक्टर सम निकालेंगे। चलो भाई ठीक है, देखो मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है। ठीक है, यहाँ पे एक चार्ज है, इस चार्ज का नाम क्या है, Q1 है, Q1, जिसकी वैल्यू कितनी भाई 0.2 कूलाम है और कैसा है, पॉजिटिव है। ठीक,
और इसी लाइन पर एक दूसरा चार्ज है, क्या है, Q2 है, और ये भी क्या है, और ये भी चार्ज पॉजिटिव है, जितना ये कितना है, यह 0.4 कूलम का ये चार्ज है। ठीक है भाई। तो कह रहा है कि बताइए कि इसके इन दोनों को कितना दूर पर रखा गया है, ये रखा गया है 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर दोनों चार्जेस को रखा गया है। दोनों चार्ज को कहाँ रखा गया है, 0.1 मीटर के डिस्टेंस पर दोनों चार्ज को रखा गया है। ठीक, हमको बताना है कि इसके बिल्कुल बीचों बीच, बिल्कुल मिड पॉइंट में, पॉइंट P पर बताना होगा कि पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। ठीक, हमको बताना है कि इस पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी। ठीक, देखो इस पॉइंट P पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या होगा। देखिए मान लीजिए हम अगर यहाँ पर कोई टेस्टिंग चार्ज रखते हैं Q0, ठीक है, अगर दिमाग लगाओ, अगर कोई टेस्टिंग चार्ज Q0 रख देते हो तो क्या करेगा, ए वाला चार्ज होगा ये पॉजिटिव, तो टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव होता है, तो क्या करेगा, इसको रिपल करेगा, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगी, ये E1 होगा। ठीक है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा। ये Q2 ये भी पॉजिटिव और टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव होता है, तो इसके का एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इधर ना, इधर क्या करेगा, ये इसको रिपल कर रहा होगा, ये आपका क्या हो गया भाई, ये आपका क्या हो गया, E2 हो गया। ठीक है, तो E1 का वैल्यू क्या होगा, अगर E1 के मैं मैग्नीट्यूड डायरेक्ट निकाल देता हूँ, E1 का अगर मैं डायरेक्ट मैग्नीट्यूड निकालूँ तो E1 का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, ये फार्मूला होता है भाई K/Q1/R का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड के फॉर्म है ना, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E1 = K की वैल्यू कितनी होती है, 9 × 10⁹, ये होगा वैक्यूम में अगर रखा हुआ, ये रखा हुआ कहाँ पर, मान लीजिए वैक्यूम में रखा हुआ है। ठीक है भाई, तभी दिमाग लगाना आप, अगर किसी भी मीडियम में रखा जाएगा तो उसके लिए K की वैल्यू अलग आती है ना, इसलिए याद रखना कि वैक्यूम में या एयर में रखा हुआ है। तो कितना K की वैल्यू हो गया 9 × 10⁹, Q1 की वैल्यू कितना है 0.2 कूलम है, अपान R की वैल्यू कितना है भाई, R की वैल्यू, अब देखो ये बिल्कुल बीचों बीच की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ कितना है 0.1 है, तो 0.1 का आधा कितना होगा, आ जाएगा 0.05 का होल स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व कर लोगे तो कितना आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा या 9 × 18 7, यह आ जाएगा 7.2 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, E1 की वैल्यू हो गई। ठीक है, अच्छा इसी प्रकार से आप निकाल लो, E2 की वैल्यू निकाल लो, E2 की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा K/Q2 अपान में क्या हो जाएगा, R का स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो गया भाई, ये हो गया E2 = K की वैल्यू 9 × 10⁹ ये कितना 0.4 अपान में, ये डिस्टेंस सेम उतना ही आएगा 0.05 का होल स्क्वायर। भाई ये पूरा यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस 0.1 है, उसका आधा करोगे 0.05 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लो, E2 की वैल्यू निकालो, कितना हो जाएगा, देखो ये क्या है, कितना है 7.2 आया है ना, तो इसका कितना होगा, ये जो होगा वैल्यू, ये तो जस्ट इसका डबल होगा ना। क्यों डबल होगा, क्योंकि ये कितना 0.2 है, 0.4 है, मतलब इसका जस्ट डबल है, तो इसमें 2 का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 2 = 4 और 7 × 2 = 14, 2 पॉइंट ब्रेस में लगेगा 1.44 2 का मल्टीप्लाई करोगे तो 1 पॉइंट डेसिमल लगेगा ना, सॉरी 14.4 × 10⁻11 न्यूटन पर कूलम हो गया। अच्छा इतना बात समझ में आ गया। अब मेरा जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा, ई नेट, ध्यान देना, ई नेट देखो, इन दोनों के बीच में कितनी डिग्री का एंगल है, 180 डिग्री का एंगल है कि नहीं है। इन दोनों में अगर मैं आपको अगर चाहो तो ऐसे भी बता सकता था कि देखो अगर दोनों का डायरेक्शन क्या होगा, अपोजिट होगा तो घटा देना दोनों को, अगर एक ही डायरेक्शन में होगा तो दोनों ऐड कर दो। याद रखना, ये बात ध्यान रखना, अगर दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही डायरेक्शन में है ना, एक ही लाइन पर हो, ऐसे समझो एक ही लाइन पर भी हो और एक ही डायरेक्शन में हो, E1 E2, तो दोनों क्या हो जाएगा, E1 + E2 ऐड होगा। ठीक है, अगर दोनों क्या हो, अपोजिट डायरेक्शन में हो, एक E1 और E2, तो क्या कर देना, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देना। दोनों क्या करोगे भाई, किसी में से कोई वाला भी एक सब्ट्रैक्ट कर देना।
बात समझ में आ गया, ऐसे निकालोगे ना। यहाँ पर चाहो मैं अब इसका मतलब क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, लेकिन मैं इसका ओरिजिनल रीजन बता दे रहा हूँ कि एक्चुअल में क्यों इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे और इसको क्यों ऐड करते हैं। तो वेक्टर सम दो कैसे आप कैसे निकालते हो वेक्टर ना, पढ़े होगे ना, A1 का स्क्वायर याद करो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए, E2 का स्क्वायर। आप जब आप कूलम्ब्स लॉ पढ़े थे तब पर भी उसमें पढ़े होगे 2E1 E2 इंटू cos 180 डिग्री ना। ये हो गया कितना, ये हो गया आपका भाई, ये हो गया E1 का स्क्वायर प्लस E2 का स्क्वायर प्लस, अच्छा cos 180 डिग्री वैल्यू कितनी होती है, माइनस होती है, -1, तो -2E1 E2 हो जाएगा ना। तो कितना आ गया, ये हो जाएगा E1 माइनस E2 का होल स्क्वायर। देख चेक कर लो ना, A1 स्क्वायर A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस 2AB ना, तो ये हो जाएगा। तो अब इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो कितना आ जाएगा, तो इसका जब स्क्वायर रूट निकालोगे तो सीधे हो जाएगा E नेट कितना आ जाएगा, E नेट कितना आ गया, ये हो गया E1 प्लस E1 ओहो E1 माइनस E2 हो जाएगा ना। तो इसका मैग्नीट्यूड है, तो E1 की वैल्यू कितनी हुई, E1 की वैल्यू हो गई भाई कितना 7.2 इंटू 10 के पावर 11 माइनस ये कितना हो जाएगा 14.4 इंटू 10 टू द पावर 11 ना। इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो सीधे आएगा, इसी का डबल है तो इतना ही आएगा, माइनस में 7.2 इंटू 10 के पावर क्या हो जाएगा भाई 11 हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, क्या हो जाएगा 7.2 10 के पावर 11 हो जाएगा। अच्छा अगर बात करूं मैं कि अगर इसका डायरेक्शन क्या होगा ना, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बताइए। अगर मैं बात करूं कि इसका जो डायरेक्शन होगा वह क्या उतना होगा, तो कौन ज़्यादा है बताइए, E2 ज़्यादा है कि E1 ज़्यादा है, तो E2 ज़्यादा है तो इस डायरेक्शन में हो जाएगा एलॉन्ग, इसका जो डायरेक्शन होगा ये कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा एलॉन्ग E2 या फिर कहो एलॉन्ग Q1 ना। इस Q1 के डायरेक्शन में ये जो आपका Q1 है इस Q1 के डायरेक्शन में रहेगा ना, क्योंकि E2 की वैल्यू ज़्यादा है और E1 की वैल्यू क्या है कम है, तो E2 की वैल्यू ज़्यादा है तो इसी डायरेक्शन में जाएगा। इसलिए क्या ये E1 में से सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब E1 के क्या हो जाएगा जस्ट अपोजिट होगा, ये इस प्रकार से इसका इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। ओके तो आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये मान लीजिए क्या हो गया भाई आपका एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। मान लीजिए यहाँ पर क्या है पॉइंट A B और ये क्या हो गया C हो गया। मान लीजिए चार्ज क्या है, ये आपका है +Q है, अब मान लेते हैं यहाँ पर कोई चार्ज रखा हुआ है -Q रखा हुआ है। हमको पॉइंट C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना ना, फाइंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E, नेट E ऑन C, ठीक है। हमको पॉइंट C पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। देखो क्या हो जाएगा ना, यहाँ पर कोई टेस्टिंग चार्ज होगा Q0, अब चेक करो, अब ये पॉजिटिव है तो इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना, तो ये ए के कारण लग रहा है तो मैं कह दिया इसको कि ये क्या लगा EA हो गया। ये बात समझ में आ गया, इसको ये रिपेल करेगा, समझो ये पॉजिटिव ही होता है Q0 तो इसको रिपेल कर जाएगा। अच्छा इसके कारण देखो क्या हो जाएगा भाई, ये इसको क्या करेगा, ये तो इसको क्या करेगा अट्रैक्ट कर रहा होगा इसे इधर की तरफ, क्यों ना इसकी तरफ अट्रैक्ट होगा तो ये मान लीजिए क्या हो गया EB हो गया। ये बात समझ में आ रही कि नहीं दोनों, ठीक है। अच्छा तो निकाल लो, मान लीजिए इसके सब इक्विलेटरल ट्रायंगल सबके बीच का जो डिस्टेंस है कितना है A है। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो 60 डिग्री का होगा, तो इसके बीच का एंगल कितना होगा 120 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। तो आप निकालो EA कितना होगा, ये होगा KQ/R² आपका फार्मूला होता है, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा EA। K की वैल्यू कितना होगा, K कैसे रहने दो लास्ट में वैल्यू रख देना। Q की वैल्यू कितनी है, Q की वैल्यू Q ही है, और AR इसके बीच के जो डिस्टेंस है कितना है, यह है A, तो ये हो जाएगा A का स्क्वायर हो गया। उसी प्रकार निकाल लो EB कितना हो जाएगा भाई, सेम टू सेम वैल्यू आएगी, ये जाएगा KQ/A का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। दोनों वैल्यू क्या हो गया बिल्कुल सेम। इसका मतलब क्या होगा कि EA और EB ये दोनों बराबर है, मान लेते हैं कि दोनों किसके बराबर है, दोनों बराबर है E के, ठीक।
अब ध्यान देना, यह ई बी हो गया। अब यहाँ पर मैं अलग से फिगर बना देता हूँ। मान लो ये पॉइंट हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये आपका ई बी हो गया, और ये मान लो इधर कहीं आपका क्या हो गया, ई ए हो गया। ठीक, इसके बीच में एंगल कितना है भाई, 120 डिग्री। इसका जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई, ये आपका इधर आ रहा होगा ना। तो लेकिन ये कैसा होता है, हमने कहा ना वेक्टर सम होता है ये जो ई होगा, तो अगर मैं ई नेट निकालूँ, अगर ई नेट निकालूंगा तो क्या आएगा, ये आएगा दोनों का वेक्टर सम। तो ए का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो कैसे मैग्नीट्यूड निकालते हैं, देखो निकालते ई नेट, कैसे निकालोगे, ऐसे निकालोगे आप, देखो ये हो जाएगा आपका ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई ए ई बी कास 120 डिग्री ना, 120 कितना है 120 डिग्री। ठीक है, दिख रहा है कि नहीं, नहीं दिख रहा तो मैं अलग अलग कास 120 डिग्री। ठीक, तो कितना हो जाएगा, ये ई ए, देखो ई ए की वैल्यू भी है, यह भी ई के ही बराबर है, और सॉरी प्लस यह भी ई है, ये हो जाएगा यह भी ई एंड यह भी ई हो जाएगा। और देखो ये कास 120 की वैल्यू कितनी होती है, -1/2 होती है, और यहाँ पर 2 ए भी होगा ना, सॉरी गलत, ये हो जाएगा 2, तो 2 से 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ओहो फुल गलत तो लिख दिया जा रहा है, ये हो गया। तो कितना हो गया, ये आपका हो गया ये ई का स्क्वायर, तो हो गया ई का स्क्वायर प्लस ई का स्क्वायर माइनस, ये माइनस आ जाएगा, -2 मल्टीप्लाई -2 कर गया, क्या हो गया, ई का स्क्वायर हो जाएगा, एक कैंसिल हो गया, क्या हो गया, ई के बराबर हो गया। ठीक है, क्या आ गया, ई के बराबर। तो ई की वैल्यू कितनी है, ई की वैल्यू कितना रहा, वहीं ऊपर वाला जो वैल्यू ये रहा, ई ए और ई बी वैल्यू कोई सब दोनों बराबर है, कुछ भी लिख दो, क्या हो जाएगा, के क्यू अपान में ए का स्क्वायर हो गया। बस सिंपल है, समझ में आया, आसानी से, बिल्कुल आसान है। मान लीजिए कि एक स्क्वायर है, ठीक भाई, मान लीजिए कि स्क्वायर एक है, ठीक है, इस पर यहाँ पर रखा +50 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, यहाँ पर +50 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पर भी +50 कूलाम का चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, हमको इस पॉइंट पर हमको चार्ज निकालनी है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लीजिए पॉइंट ए, दिस इज़ द बी एंड दिस इज सी एंड दिस इज द डी। हमको पॉइंट डी पर निकालना है ना, फाइंड करना है, फाइंड ई नेट एट डी। ठीक है, देखो तो क्या करेंगे, अब देखो यहाँ पर कोई टेस्टिंग चार्ज जब क्यू नॉट रखोगे तो क्या पाओगे, यह एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा, यह सी के कारण मिलेगा, ई सी मिल जाएगा, यहाँ मिलेगा बी के कारण मिलेगा, एक बी के कारण मिल जाएगा, ई बी के कारण, और यहाँ पर इसके कारण भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा भाई। ये क्या हो गया, ई ए के कारण हो गया। इतना बात समझ में आ गया। अब देखो अगर मान लीजिए सबके बीच का जो डिस्टेंस अगर दिया है 5 मीटर दिया हो, ए भी 5 मीटर, ए भी 5 मीटर और ए भी 5 मीटर, सब स्क्वायर तो सब बराबर ही होगा, 5 मीटर हो गया ना। जब आप निकालोगे इसकी रूट की वैल्यू, ये डायगोनल निकालोगे तो कितना आएगा, और रूट में 5 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 रूट 50 आ जाएगा, ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक, अब तीनों की वैल्यू निकाल लो आप, कैसे देखो निकालोगे, आप निकालो, आप वैल्यू निकालो किसका, आप ई बी की वैल्यू निकालो, पहले ई सी निकाल दो। देखो ई सी ये इसके बीच का डिस्टेंस है, तो क्या होता है के क्यू कितना है भाई 50, आर स्क्वायर डिस्टेंस कितना 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, तो कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा 2, मतलब क्या हो गया भाई 2k हो गया। बात समझ में आया, समझो, ये कितना हो गया के क्यू कितना 50 और आर स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25, तो कितना फिर 2k हो जाएगा ये वैल्यू। अब उससे बगैर क्या हो जाएगा, सेम टू सेम ये वाला भी उतना ही आएगा, ये भी 2k ही आएगा, लेकिन इसकी वैल्यू अलग आएगी। क्यों अलग आएगी, देखो ये हो जाएगा के क्यू कितना है भाई, ये भी 50 ही है, चलो बहुत अच्छी बात है, अपान अब इसकी भी, अब यहाँ से यहाँ इसके बीच का डिस्टेंस का स्क्वायर करोगे ना, तो रूट में 50 का स्क्वायर, रूट में 50 स्क्वायर कितना आएगा 50 ही आएगा, तो ये कितना आ गया 50 कैंसिल हो गया, केवल ये कितना आ गया के आ गया। इतना बात समझ में आ गया। अब तीनों की वैल्यू इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, फाइंड कर लिया।
अब क्या करोगे, ये फिर समझ में आया ना, फिर समझ लेते हैं इसको। EC इन दोनों के बीच का डिस्टेंस 5 है, ये आपका Q है, तो क्या फॉर्मूला होता है KQ/R²। तो K हो गया, Q कितना है 50 कूलम, R इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 5 है, तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, कट जाएगा 25 गुना 50 2K हो जाएगा। और सेम टू सेम यहाँ भी वही सेम टू सेम ये वाला फोर्स होगा, बिल्कुल सेम टू सेम ये वाला फोर्स होगा ना, तो ये आपका 2K ही डायरेक्ट आ जाएगा। अब इसके बीच का जो डिस्टेंस है कितना, रूट में 50 है, तो रूट में 50 का स्क्वायर करोगे तो 50 आ जाएगा ना, और ये 50 ना, तो कितना हो जाएगा K डायरेक्ट आ जाएगा। अब देखो हमको ई नेट निकालना, हमारे पास 3 फोर्सेज हैं, हमारे पास 3 फोर्स है, एक EC है और एक EB है। EC और EB दोनों क्या हैं, बराबर हैं। EC और EB दोनों क्या हैं, बिल्कुल बराबर हैं ना। तो अब इसकी वैल्यू निकालोगे तो कितना आएगा, तो पहले इन दोनों का रिजल्टेंट वेक्टर निकाल लो, इन दोनों का रिजल्टेंट ना, ई नेट निकालो, ई नेट, ठीक है भाई। तो यह ई नेट किसका निकल रहा है, EC और EB के लिए निकल रहा है। याद रखना किसके बीच में निकल रहा है, C और B के बीच में निकल रहा है ई नेट। तो क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा EC का स्क्वायर प्लस EB का स्क्वायर प्लस 2EC इंटू EB इंटू cos 90 डिग्री, ये होगा। तो देखो अब एक cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है, तो कितना हो जाएगा EC की वैल्यू कितना भाई, यह है 2K, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4K का स्क्वायर, EB की स्क्वायर वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगा प्लस 2K का स्क्वायर, मतलब ये भी हो जाएगा 4K का स्क्वायर, और cos 90 वैल्यू 0, तो 90 वैल्यू 0 तो 0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 8K स्क्वायर, तो 8K की वैल्यू कितना हो जाएगा 2K रूट में 2 ये बचेगा, 8 का स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, और K का स्क्वायर रूट K हो जाएगा। अब देखो तो ये कहाँ आएगा, ये बिल्कुल इसी पर आएगा ना, ये दोनों सेम आएगा। तो ये जो मैं ई नेट निकाला हूँ, ECB को यू कह दो, CB या BC, ECB ये आ गया और ये आ गया। तो ये मैंने कहा ना, जब दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है तो दोनों क्या कर लेते हैं, ऐड कर लेते हैं ना। दोनों क्या करोगे, बिल्कुल सेम टू सेम ऐड कर दोगे ना। तो एक्चुअल में ई नेट कितना हो जाएगा, एक्चुअल में आप निकालोगे ई नेट, आप निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ये हो जाएगा ECB प्लस EA हो जाएगा। तो ECB वैल्यू कितना 2√2K और प्लस EA की वैल्यू कितना है K, और क्या होगा, बस K कॉमन कर सकते हो, बहुत ज़्यादा करोगे तो और क्या करोगे 2√2 + 1 हो जाएगा। ये क्या हो गया भाई, 2√2 + 1, ये क्या हो गया, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आपको मिल गया। इसमें समझ में आ गया अच्छे से, चलो भाई बहुत अच्छा, तो नोट कर लिए, चलिए बहुत अच्छी बात।